प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। प्रेम से बोलिए मैया पार्वती की जय। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हिमालय से जो गंगा निकलती है, हिमालय से जो गंगा निकलती है वो पीने में मज़ा आता है। हिमालय से जो गंगा निकलती है वो पीने में मज़ा आता है। और संतों के चरणों से जो ज्ञान की गंगा निकलती है उसको सुनने से जीने में मज़ा आता है। संतों के चरणों से जो ज्ञान की गंगा निकलती है उसको सुनने से जीने में मज़ा आता है। आज का जो प्रसंग है, आज का जो प्रवचन है वो पतिव्रता पर ही प्रवचन दिया जाएगा। जितने भी श्रोता हैं आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पतिव्रता पर ही प्रवचन दिया जाएगा। एक बार मैया पार्वती का जब शादी हो रही थी तो शंकर भगवान बारात लेके गए और जाने के बाद मैया पार्वती को जब विदा करने की बात आई तो एक ब्राह्मण पत्नी को बुलाकर उनको पति धर्म का उपदेश दिया। उसी के बारे में आज हम बताने जा रहा हूँ। आप लोग जरा ध्यान से सुनेंगे कि ब्रह्मा जी बोले थे। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जब शैलराज हिमालय और देवी मैना से आज्ञा लेकर भगवान शिव सभी देवताओं ऋषि मुनियों सहित अन्य देवगणों व शिवगणों को साथ लेकर उस स्थान से बाहर चले गए। तब सप्त ऋषियों ने कहा कि हे शैलराज, अपनी पुत्री को शीघ्र ही भगवान शिव के साथ भेजने की कृपा करें। यह सुनकर हिमालय बहुत व्याकुल हो गए। उन्होंने देवी मैना से पार्वती को भेजने के लिए कहा। देवी मैना ने वैदिक रीति का पालन करते हुए अपनी पुत्री का सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से श्रृंगार किया। उस समय मैना ने एक ब्राह्मण पत्नी को बुलाकर पतिव्रत धर्म का शिक्षा देने के लिए कहा। ब्राह्मण पत्नी ने वहां आकर पार्वती को शिक्षा देते हुए कहा। क्या कहा आप लोग जरा ध्यान से सुनेंगे कि हे पार्वती, इस सुंदर संसार में नारी विशेष पूजनीय मानी जाती है। ब्राह्मण पत्नी ने आकर पार्वती को शिक्षा देते हुए कहा कि हे पार्वती, इस सुंदर संसार में नारी विशेष पूजनीय मानी जाती है। जो स्त्रियां पतिव्रत का पालन करती है वे धन्य हैं। ब्राह्मण पत्नी ने कहा मैया पार्वती से कि जो स्त्रियां पतिव्रत का पालन करती हैं वे धन्य हैं। वे दोनों कुलों को पवित्र करती है, एक माता कुल का और एक सास कुल का, यानी एक पिता कुल का और एक ससुर कुल का। वो दोनों कुलों को पवित्र करती है। उनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पति की साक्षात ईश्वर मानकर उसकी सेवा सुश्रूषा करती है वे स्त्रियां इस लोक में आनंद प्राप्त कर सद्गति को प्राप्त करती है और अपने दोनों कुलों को ताप देती है। कहता है कि सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, सांडली, सतरूपा, अनसुईया, लक्ष्मी, स्वांधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा आदि नारियां साध्वी कहलाती है। ये सब जितने नारियां हैं ये सब साध्वी कहलाती है। वे अपने पति धर्म के कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव के भी पूजनीय हैं। इसलिए
स्त्री को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। स्त्री को क्या करना चाहिए? सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री पति के भोजन कर लेने के बाद ही भोजन करें। पतिव्रता स्त्री को धर्म है कि जब तक पति भोजन ना करे तब तक आप भोजन ना करें। पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि पति के भोजन कर लेने के बाद ही भोजन करें। जब तक वह खड़ा हो, यानी पति आपका जब तक खड़ा हो खुद भी ना बैठे, ये पतिव्रता स्त्री का धर्म है। जब तक पति खड़ा हो तब तक खुद भी ना बैठे। पति के सो जाने के बाद ही सोएं और उसके उठने से पहले उठ जाएं। ऐसा पतिव्रता स्त्री का धर्म है। कहता क्रोधित होने पर या अत्यधिक प्रसन्नता होने पर कभी भी पति का नाम ना लें। आप बहुत खुश में हैं तो भी ठीक है, बहुत क्रोध में भी हैं तो भी ठीक है, लेकिन उतना होने के बावजूद भी आप पति का नाम ना लें। ये पतिव्रता स्त्री का धर्म है। पति के बुलाने पर सभी कामों को छोड़कर पति के पास चली जाएं। ये पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि जितना भी काम हो, कितना भी काम हो, सब काम छोड़कर पति आपको अगर बुला रही है तो आप तुरंत चली जाएं। उसकी हर आज्ञा को अपना धर्म मानकर उसका पालन करें। कभी भी प्रवेश द्वार पर खड़ा नहीं रहें। पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि जो मेन गेट है उस पर जाकर कभी भी खड़ा नहीं रहना चाहिए। बिना किसी कार्य के किसी के घर न जाएं और जाने पर भी बिना कहे कदापि ना बैठें। कहता है कि पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि किसी को घर नहीं जाना चाहिए। और कदापि आप कहीं चले गए तो वहां जाने के बाद वो अगर बैठने के लिए कहे तो बैठें, अगर बैठने के लिए ना कहे तो कभी भी ना बैठें। अपने घर की वस्तुएं किसी को ना दें। अपना घर की जो वस्तु है वो किसी को ना दें। पतिव्रता स्त्री को वस्त्रों आभूषणों से विभूषित होकर ही अपना मुख पति को दिखाना चाहिए। जब पति घर से बाहर या परदेश गया हो तो उन दिनों में पतिव्रता स्त्री को सजना संवरना नहीं चाहिए। आपका पति कहीं बाहर चले गया हो या परदेश चले गया हो तो आपको नियम है पतिव्रता स्त्री को कि सजना और संवरना नहीं चाहिए। पति के सेवन की चीजें ठीक समय पर जब उसे आवश्यकता हो तुरंत दे दें। अपना हर कार्य चतुराई और होशियारी से करें। अपने पति की हर आज्ञा को पालन करना ही पतिव्रता स्त्री का परम धर्म होता है। पति की आज्ञा लिए बिना पत्नी को कहीं भी नहीं जाना चाहिए। कहता है कि जब तक पति का आदेश ना हो तब तक पत्नी को कहीं भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि तीर्थ स्थान जैसे पुण्य स्थलों पर भी नहीं। कहने के मतलब है कि यहाँ तक कि तीर्थ स्थान जैसे पुण्य स्थलों पर भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि तीर्थ स्थान जैसे पुण्य स्थलों पर भी नहीं। पति के चरणों को धोकर उसको पीने से ही पत्नी का तीर्थ स्थान पूरा हो जाता है। कहता है कि पति को चरणों को धोकर उसके पीने से ही पत्नी का तीर्थ हो जाता है, स्नान पूरा हो जाता है। पति द्वारा छोड़े गए झूठे भोजन को प्रसाद समझकर खाना चाहिए। पति अगर आपको खाना के बाद अगर जूठा छोड़ दे, वो समझना चाहिए कि पति को जूठा जो छूट गया है वो प्रसाद है। आप प्रसाद समझ के
खाना चाहिए, ये पतिव्रता स्त्री का धर्म है। कहता है देवता, पितरों, अतिथियों या भिखारियों को भोजन का भाग देकर ही भोजन करना चाहिए। देवता, पितरों, अतिथियों को या भिखारियों को भोजन का भाग देकर ही भोजन करना चाहिए। व्रत तथा उपवास रखने के पूर्व पति की आज्ञा अवश्य लें। अगर आप व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं या तीर्थ के काम कर रहे हैं तो पहले अपने पति से आज्ञा लें। अपने पति के आज्ञा लेकर के ही आप व्रत रखें, अन्यथा व्रत का पुण्य नहीं मिलेगा। पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि व्रत रखो तथा उपवास रखो, उसके रखने से पूर्व अपने पति की आज्ञा अवश्य लें, अन्यथा व्रत का पुण्य नहीं मिलेगा। अगर पति का आज्ञा नहीं लेते हैं, पति की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, आप व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तीर्थ में जा रहे हैं, उसका पुण्य आपको नहीं मिलेगा। इसलिए पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि पति की आज्ञा का पालन करें। आप पति की आज्ञा को पालन करते हुए आप व्रत करें, तब व्रत का पुण्य मिलेगा, अन्यथा व्रत का पुण्य नहीं मिलता। कहता है किसी चीज को पाने के लिए अपने पति से झगड़ा ना करें। किसी चीज को पाने के लिए अपने पति से झगड़ा ना करें। कहता है कि आप जब मैके में रहती है यानी नैहर में रहती है तो आपका नाम क्या है? मीना कुमारी, रीना कुमारी, सीता कुमारी, अर्चना कुमारी। और वही लड़की अगर पति जो है मांग में सिंदूर दे देता है, मंगलसूत्र पहना देता है, वही नारी देवी बन जाती है। क्या कहता है? रीना देवी, सीता देवी, अर्चना देवी, महादेवी का रूप धारण कर लेती है। तो देवी अगर बन गए तो देवी का रूप निभाइए, देवी बनने से नहीं। देवी पतिव्रता स्त्री का ही देवी बोला जाता है। और देवी का मतलब क्या होता है कि जैसे पार्वती देवी, सीता देवी, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, आप साक्षात देवी तक गिनती आ गए हैं। तो देवी का धर्म निभाते हुए काम कीजिए, जो कि दोनों कुलों रोशन हो जाए, एक पति कुल और एक पिता कुल, दोनों कुल को रोशन करती है पतिव्रता स्त्री। कहता है किसी चीज को पाने के लिए अपने पति से झगड़ा ना करें, कदापि झगड़ा ना करें। सुख से आराम पूर्वक बैठे हुए या सोते हुए पति को कभी ना उठाएं। यदि पति किसी बात के कारण दुखी हो, धनहीन हो, बीमार हो या वृद्ध हो गया हो तो भी उनका परित्याग ना करें। कहता रजस वाला होने पर 3 दिन तक अपने पति के सामने ना जाएं। कहता है जो स्त्री का मासिक धर्म हो गया हो वो स्त्री 3 दिन तक अपने पति के सामने ना जाएं, ना अपना मुख दिखाएं। जब तक स्नान करके शुद्ध ना हो जाए तब तक पति से कोई बात ना करें। शुद्ध होकर सर्वप्रथम अपने पति का ही दर्शन करें। शुद्ध होकर स्नान करके अपना पति का ही दर्शन करें। उत्तम पतिव्रता का पालन करने वाली स्त्री सुहाग का प्रतीक मानी जाने वाली वस्तुएं जैसे सिंदूर, हल्दी, रोड़ी, काजल, चूड़ियाँ, मंगलसूत्र, पायल, बिछुए, नाक की लौंग, कान की कुंडलों को सदैव धारण करना चाहिए। ये सब जितने चीज बताए हैं ये सब सदैव धारण करना चाहिए। अभी का लोग, अभी का बहन, अभी का माता, अभी का क्या कर रहे हैं, सब उतार करके बक्सा में रख देते हैं, अटैची में रख देते हैं। कहता जो सदैव धारण करती है उनके पति की आयु में वृद्धि होती है। जो सदैव धारण करती है उसके पति की आयु में वृद्धि होती है। कहता पतिव्रता स्त्री को कभी भी छिनार, उल्टा आदि भाग्यहीन स्त्रियों के साथ नहीं रहना चाहिए। चाहता है जो चुगली करने वाला है,
जो लड़ाई करने वाला है, जो झगड़ा करने वाला है, जो भाग्यहीन स्त्री है, उनके अर्थात उनसे मित्र नहीं करना चाहिए, उनको सहेली नहीं बनाना चाहिए। ये पतिव्रता स्त्री का धर्म है। कहता है उल्टा आदि भाग्यहीन स्त्री जो अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ बात करता है, दूसरे पति के साथ प्रेम करता है, ऐसे स्त्री के पास कभी जाना नहीं चाहिए, ना उसे सहेली बनाना चाहिए। कहता है कभी भी अकेली ना रहें, वस्त्रहीन होकर यानी वस्त्र उतार कर कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। वस्त्रहीन होकर स्नान ना करें, सदा पति के कहे अनुसार चलें, पति की इच्छा होने पर ही रमन करें। पति का इच्छा हो तब रमन करें, उसकी हर इच्छा को ही अपनी इच्छा समझें। जो पति का इच्छा हो वो समझ लीजिए हमारी इच्छा है। ये पतिव्रता स्त्री का धर्म है। पति की इच्छा होने पर ही रमन करें, उसकी हर इच्छा को अपनी इच्छा समझें, पति के हंसने पर हंसें और उसकी दुखी होने पर दुखी हो। पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति ही उसका आराध्य होना चाहिए। पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति ही आराध्य होना चाहिए। आराध्य में क्या होता है? जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव से अधिक उसे अपने पति का महत्व देना चाहिए। पतिव्रता जो स्त्री है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश से अधिक महत्व देते हैं अपने पति को। अपने पति को शिव स्वरूप मानकर उसे पूजना चाहिए। अपने पति को क्या मानना चाहिए कि शिव स्वरूप हमारे पति हैं और उसे मानकर उसको पूजन करें। ऐसा पतिव्रता स्त्री का धर्म है। पति के साथ लड़ने वाली स्त्री क्या होता मालूम है? पति से लड़ाई करने वाले स्त्री की गति क्या होता है? अगले जन्म में कुतिया में जन्म लेगी, सियारिन में जन्म लेगी, यानी जिसको कहता है बाघीन, उसमें जन्म लेगी और आगे भी लड़ाई उसका चलते रहेगी। कहता है कि पति के साथ लड़ने वाली स्त्री कुतिया या सियारिन में जन्म लेती है, इसलिए पति से कदापि झगड़ा ना करें। पति जिस स्थान पर बैठा हो उसे ऊंचे स्थान पर कभी ना बैठें। कहने का मतलब है कि पति यदि ऊपर बैठा हुआ हो तो उसके ऊपर आप ना बैठें। पति अगर जमीन में बैठा हुआ हो तो आप कुर्सी पर ना बैठें। ये पतिव्रता स्त्री का धर्म है। पति जहाँ बैठा हुआ उसे नीचे स्थान पर बैठें, उसे ऊंचा स्थान पर ना बैठें और किसी का भी निंदा ना करें। किसी का निंदा ना करें, किसी से चुगली ना करें, किसी से झूठ ना बोलें, किसी को बेईमानी ना करें, किसी को घर जाके उल्टा पुल्टा बात ना करें। ये पतिव्रता स्त्री का धर्म है। कहता है ये सबसे मीठे वचन बोलें। कहता है वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खो, औरों को शीतल करे आप हूँ शीतल हो। कहता है वाणी में मिठास लाइए, वाणी हर समय मीठा बोलिए, वाणी कभी जो है खराब मत बोलिए। कहता है मिठास रहेगा तो सब पसंद करेगा, लेकिन खारा को कोई पसंद करने वाला नहीं है। कहता है 1 ड्राम में आप नींबू और नीमक का शरबत घोर दीजिए, 1 ड्राम, एक भी चींटी नहीं लगेगा उसमें। 1 ड्राम अगर नींबू और नीमक का शरबत घोर दीजिए तो एक भी चींटी नहीं लगेगा। और 1 बूंद अगर चाशनी चीनी का गिरा दीजिए तो उसमें कितना चींटी लगेगा कहना मुश्किल है। इसलिए हर लोग मिठास चाहता है, इसलिए वाणी में मिठास लाइए। सबसे मीठे वचन बोले। पति स्त्री की जिंदगी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। पति स्त्री की जिंदगी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसका सदैव पूजन करें। नारी को अपने पति को ही देवता समझें, गुरु समझें, तीर्थ समझें, व्रत समझकर उसकी आराधना करें। नारी को अपने पति को ही देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ एवं व्रत समझकर उसकी आराधना करनी चाहिए। पति से कभी दुर्वचन न कहें, व्रत समझकर उसकी आराधना करनी चाहिए। पति से कभी दुर्वचन न कहें। सास, ससुर, जेठ, जेठानी, गुरुओं सहित सभी बड़ों को आदर करें
उनके सामने कभी ऊंचा ना बोलें और ना ही हंसें। बाहर से पति के आने पर आदर पूर्वक उसको चरण धोएं। पति अगर कहीं चला गया हो और उसके आने पर आदर पूर्वक उसको चरण धोएं, आपका तीर्थ का फल नहीं मिल जाएगा, उसको चरण में ही तीर्थ का फल है। कहता है जो मूढ़मती नारियां हैं, मूढ़मती में समझते हैं, जो ना समझदार नारियां हैं, जो मोटा दिमाग का नारियां हैं। कहता है जो बेविचारी नारियां हैं, जो मूढ़मती नारियां हैं, पति को त्याग कर बेविचार करती है अथवा दुष्ट पुरुषों से जो संग में रहती है, उस बेउल्लू का जन्म लेती है। कहता है जो पति के रहते हुए दूसरे पति के संग करते हैं, दूसरे पति के साथ जाते हैं, दूसरे पति के बात बोलते हैं, अपने पति को मान मर्यादा नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है अगले जन्म में उल्लू में जन्म लेगा। अंदाज सूझेगा नहीं उसको। दिन में उल्लू को नहीं सूझता है, रात्रि में सूझता है। इसलिए जो मूढ़मती नारियां हैं वो अपने पति को त्याग कर बेविचार करती है अथवा दुष्ट पुरुषों के साथ में रहती है, तो अगले जन्म में युलू में जन्म लेती है। पति से हीन नारी सदा के लिए अपवित्र हो जाती है। जो कहता है पति से जो हीन नारियां हैं वो सदा के लिए अपवित्र हो जाती है, एक दिन के लिए नहीं। जो दूसरे पति से बात करता है, दूसरे पति से संबंध रखता है, वो पति सदा के लिए अपवित्र हो जाती है, एक दिन के लिए नहीं, वो सदा के लिए अपवित्र हो जाती है। तीर्थ स्नान करने पर भी वह पवित्र ही रहती है। कितनों गंगा नहा ले, कितनों तीर्थ कर ले, कितनों पूजा पाठ कर ले, लेकिन वह पवित्र ही रहेगी। जिस घर में पतिव्रता नारी का वास होता है उसके पति, पिता और माता तीनों कुल तर जाते हैं। जिस कुल में पति वर्ता नारी का वास होता है, चाहे जहां भी हो दुनिया में, जिस कुल में पतिव्रता नारी का वास होता है उसके पति, पिता और माता तीन कुल तर जाते हैं। वे सीधे स्वर्ग लोक जाते हैं, वो सीधे स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाते हैं। इसके विपरीत जो स्त्रियां पर पुरुषों की ओर आकर्षित होकर अपने मार्ग से भटक जाती है, वे अपने साथ साथ अपने कुल का भी नाश करती है। कहता है इसके विपरीत जो स्त्रियां पर पुरुषों की ओर आकर्षित होकर अपने मार्ग से भटक जाती है, वे अपने साथ साथ अपने कुलों को भी नाश करती है। कहता है जो स्त्री पर पुरुष के पास संबंध रखते हैं वो तो जाती है और अपने कुल को भी लेके चला जाती है, लेकिन स्त्री को सदैव कहता है क्या, एतवार व्रत करते हैं, सोमवारी व्रत करते हैं, शुक्रवारी करते हैं, करवा चौथ करते हैं। लेकिन हम पूरे तमाम भारत के नारियों से ये कहना चाहूंगा कि अगर व्रत रखते हैं तो ऐसा भी एक व्रत रखो। कैसा व्रत रखना चाहिए? व्रत रखता है, सब व्रत रखो, लेकिन ऐसा भी व्रत रखो कि आज से हम लड़ाई नहीं करेंगे, आज से झगड़ा नहीं करेंगे, आज से हम गाली नहीं देंगे, आप आज से पर पुरुष के साथ संबंध नहीं रखेंगे। ऐसा भी एक दिन उपवास रख के व्रत रखिए, जैसे कि आपका शरीर जो है तो पवित्र हो जाएगा। किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, किसी से चुगली नहीं करेंगे। ऐसा भी एक दिन व्रत रखो। व्रत तो रखते हैं सब, लेकिन एक दिन उपवास रखो कि हम बुरा काम आज से नहीं करेंगे। आदमी जो है हाथ जोड़ते हैं भगवान के साथ, आदमी जो हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ने मतलब समझते हैं क्या होता है? आदमी हाथ जोड़ते हैं ना भगवान के साथ, हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ने मतलब क्या होता है? ऐसा मतलब होता है कि भगवान हम आपको नहीं पहचानते थे, आज आपके शरण में आया हूँ, आज तक मैंने जो गलती किया सो किया, अब हमें कल से गलती नहीं करूँगा। जैसे कि 5 आदमी के सामने अगर बैठता है, पंचायत बैठता है, तो वहाँ गलती मानने के लिए कहता है, क्या कहता है कि आज तक से जो गलती हो गया सो गया, अब कल से मैं गलती नहीं करूँगा। इसलिए भगवान के पास जाते हैं, हाथ जोड़ने का मतलब है कि आज तक मैंने जो गलती किया सो किया प्रभु, कल से मैं गलती नहीं करूँगा। हाथ जोड़ने का मतलब यही होता है। माथा नवाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? भगवान के पास माथा नवाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? माथा नवाने का मतलब होता है कि हे प्रभु,
हे हमारे ईश्वर, हे हमारे सद्गुरु, जिसको पास जो जाते हैं कि हमारे जो कुबुद्धि है, जो दिमाग में जो कुबुद्धि है, जो घृणा है, जो निंदा है, जो क्रोध है, प्रभु ये आपने पास रख लीजिए और शुद्ध बुद्धि मुझे दे दीजिए। और एक चीज और मांगिए प्रभु से कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे हमारे सद्गुरु, कि हमारे कानों में इतना शक्ति दीजिए, इतना हमारे कानों में इतना शक्ति दीजिए कि मैं दूसरे का बुराई सुन करके मैं सह सकूं, दूसरे का गाली सुन के मैं सह सकूं, दूसरे का जो बुराई है अगर हमको बोले तो हमारा कान श्रवण करे और सुन करके सह सके। ऐसा प्रभु हमारे कानों में शक्ति दीजिए, ऐसा भगवान से प्रार्थना कीजिए। अगर भगवान के पास जाते हैं, सद्गुरु के पास जाते हैं, तो ऐसा भी प्रार्थना करिए और भगवान से मांगिए। कहता है कि सामने वाला नहीं बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। सामने वाला नहीं बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। कहता है कि सास नहीं बदलेगा तो पुतों को बदलना पड़ेगा, बाप नहीं बदलेगा तो बेटा को बदलना पड़ेगा। कहता है दादा नहीं बदलेगा तो पोता को बदलना पड़ेगा, जेठ नहीं बदलेगा जेठानी को बदलना पड़ेगा। आप सामने वाला नहीं बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। अगर सामने वाला गुस्से में है और आके कह दिया कुत्ता, आके कुतिया कह दिया, सामने वाला गुस्से में है और आके कुतिया कह दिया तो क्या करना, भूखने लगेगा तुम? तो गलत क्या बोला? सामने वाला गुस्से में है और आके कुतिया कह दिया, तुम भी भूखने लगा, इसका मतलब गलत क्या बोला? अरे हम कुत्ता नहीं, हम कुतिया नहीं भूखने लगेंगे। इसे सामने वाला गुस्सा में है तो आपको चुप रहना। सामने वाला अगर गुस्सा में है तो आपको चुप रहना है। ये पतिव्रता स्त्री का धर्म है। सामने वाला अगर गुस्सा में है तो मुझे चुप रहना है। सास हमारी गुस्सा में है तो हमको चुप रहना है। ससुर गुस्सा में है तो हमको चुप रहना है। पति गुस्सा में है तो हमको चुप रहना है। आप चुप रहेगी तो आप महान कहलाएगी, कभी झगड़ा आपके घर में नहीं होगी। सामने वाला गुस्सा में है तो आप चुप रहिए। ये पतिव्रता स्त्री का धर्म है। कहता है पति से हीन नारी सदा के लिए अपवित्र हो जाती है, तीर्थ स्नान करने पर भी वह अपवित्र रहती है। जिस घर में पतिव्रता नारी का वास होता है उसके पति, पिता और माता तीनों कुल तर जाते हैं, सीधे स्वर्ग लोग जाते हैं, तर नहीं जाते हैं। जिस लोग घर में पतिव्रता नारी रहती है उस घर का व्यक्ति सीधे स्वर्ग लोग जाते हैं और स्वर्ग लोग को शोभा बढ़ाते हैं। इसकी विपरीत, यानी इसके विपरीत जो स्त्रियां पर पुरुषों की ओर आकर्षित होकर अपने मार्ग से भटक जाती है, वे अपने साथ साथ अपने कुलों को भी नाश करती है। ये बात नहीं कि वही नाश होगा, उसका कुल भी नाश होगा। जय हो, जय हो। कुलों को नाश करती है। पतिव्रता नारी के स्पर्श होने के मात्र से ही माँ के भूमि और पापों का नाश करने वाली हो जाती है। कहता है कि जिस स्थान पर पतिव्रता नारी का चरण पड़ जाता है, जिस स्थान पर पतिव्रता नारी का स्पर्श होने से मात्र से माँ का भूमि पावन और पापों का नाश करने वाला हो जाता है। सूर्य, चंद्रमा और वायुदेव भी पवित्रता और हेतु नारी का स्पर्श करती है। सूर्य तथा वायुदेव भी पवित्रता हेतु नारी का स्पर्श करती है ताकि वे दूसरों को पवित्र कर सके। पतिव्रता नारी पत्नी ही गृहस्थ आश्रम का नींव है। पतिव्रता पत्नी ही गृहस्थ आश्रम का नींव है, सुखों का भंडार है। वही धर्म को पाने का एकमात्र रास्ता है तथा वही परिवार में वंश बैल आगे बढ़ाने वाली है। भगवान विश्वनाथ में अटूट भक्ति भाव रखने वाले शिव भक्तों को ही पतिव्रता नारियों की प्राप्ति होती है। पत्नी से ही पति का अस्तित्व होता है। एक दूसरे के बिना दोनों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। पत्नी के बिना पति देवयज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ आदि कोई भी यज्ञ अकेले संपन्न नहीं कर सकता।
पतिव्रता नारियों को पवित्र पावनी गंगा के समान पवित्र माना जाता है। उसके दर्शनों से ही सब कुछ पवित्र हो जाता है। पवित्रता जो नारी है उसको दर्शन होने के बाद सारा संसार दर्शन पवित्र हो जाता है। अतः पतिव्रता नारियों को पवित्र पावनी गंगा के समान पवित्र माना जाता है। उसको दर्शन से ही सब कुछ पवित्र हो जाता है। पति पत्नी का संबंध अटूट है। पति परवन है और पत्नी वेद की ऋचा एक तप है, एक क्षमा है। पत्नी द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल पत्नी द्वारा किए गए कर्मों का अच्छे फल क्या है? उसका पति। अच्छा फल उसका पति ही है। कहता है गिरिजानंदिनी, शास्त्रों में पतिव्रता नारियों को 4 प्रकार बताया गया है। शास्त्रों में पतिव्रता नारियों को 4 प्रकार बताया गया है। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा। अति निकृष्टा ये पतिव्रता स्त्रियों का भेद है। जो स्त्रियां सपना में भी अपने पति के स्मरण करती है, सपना में भी सिर्फ अपने पति का ही स्मरण करती है, ऐसे स्त्रियां उत्तमा पतिव्रता कहलाती है। कहता जो स्त्रियां सपना में भी सिर्फ अपने पति का ही स्मरण करती है वे स्त्रियां उत्तमा पतिव्रता कहलाती है। कहता जो स्त्रियां प्रत्येक पुरुष को पिता, भाई एवं पुत्र के रूप में देखती है वह मध्यमा पतिव्रता कहलाती है। अभी आपको बताएं कि स्त्री को चाहिए कि जो आपसे बड़ा है उसको पिता का दर्जा दें, जो आपसे बराबर है उसका भाई का दर्जा दें, जो आपसे छोटा है उसका बेटे का दर्जा दें, और जो आपका पति है केवल उसी को ही पति समझें। जो आपका पति है केवल उसी को ही पति समझें। ये पतिव्रता स्त्री का धर्म है। कहता है कि जो स्त्रियां प्रत्येक पुरुष को पिता, भाई एवं पुत्र के रूप में दिखता है वह मध्यमा पतिव्रता कहलाती है। जिसके मन में धर्म, लोक लाज का भय रहता है और इस कारण वे सदैव धर्म का पालन करती है, वे निकृष्टा पतिव्रता कहलाती है। कहता है जो स्त्री अपने पति के डर कर या कुल के बदनाम होने के डर से बेविचार से दूर रहती है वे स्त्री अति निकृष्टा पतिव्रता कहलाती है। ये चारों प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां पावन, पवित्र और समस्त पापों को नाश करने वाली कही जाती है। मुनि अत्रि की पत्नी, मुनि का अत्रि की पत्नी कौन था? मुनि अत्रि, मुनि की पत्नी कौन थे? अनसुईया। मुनि अत्रि की पत्नी अनसुईया ने अपने पतिव्रता के प्रभाव से, बात समझ में आ रहा है? मुनि अत्रि की पत्नी अनसुईया थे। अनसुईया के पति का नाम था मुनि अत्रि। हाँ, उसका पत्नी अनसुईया थे। अनसुईया ने अपने पतिव्रत का प्रभाव से त्रिदेवों जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी शिशु बना दिया था। वो पतिव्रत का प्रभाव से तीनों देव को, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीनों को शिशु बना दिया था। यही नहीं, उन्होंने मरे हुए को, एक ब्राह्मण को अपने सती तत्व के बल पर जीवित कर दिया था। अनसुईया ने एक ब्राह्मण को अपने सती तत्व के बल पर जीवित कर दिया था। कहता है हे गिरिजानंदिनी, मैंने पतिव्रता स्त्री के सभी विशेषताओं और गुण तुम्हें बता दिए हैं। ये बात जो है जब मैया पार्वती शादी करके शिव के साथ विदा कर रहा था उस समय की बात है, आज की बात नहीं बता रहे हैं हम। और मैना जो है, पार्वती के माँ की नाम था मैना, उसने ब्राह्मण पत्नी को बुलाया। अब ब्राह्मण पत्नी ही ये बात को उपदेश दे रहे हैं मैया पार्वती को। ये आज की बात नहीं,
कहता है लोग प्रवचन क्यों देते हैं? जितने भी हमारे भारत में संत महात्मा जितने भी हैं प्रवचन देते हैं। क्यों देते हैं? प्रवचन क्यों देते हैं? कि हमारे संत, हमारे मुनि, हमारे ईश्वर, हमारे सदगुरु, हमारे संत क्या करके चले गए हैं, उसी को आज को ताजा करना है। उसी को आज को ताजा करने के लिए वो प्रवचन देते हैं। अपना वचन उनका कुछ भी नहीं है। हमारे संत मुनि ईश्वर साधु संत महात्मा भगवान कृष्ण शंकर पार्वती क्या करके इस दुनिया से चले गए हैं, उसी को आज को ताजा करने के लिए लोग प्रवचन देते हैं। और वही आपको मैया पार्वती को जब विदाई हो रहा था तो ब्राह्मण पत्नी को बुलाकर मैया पार्वती को यही उपदेश दिया जा रहा है जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ। इसलिए तमाम श्रोता को मैं आग्रह करता हूँ कि ये जो वचन बोला गया है, जो प्रवचन दिया गया है, आप समझ के और सुन करके इस पर चलने की कोशिश करें। जय हो जय हो। कहता है गिरिजा नंदिनी, मैंने पतिव्रता स्त्री का सभी विशेषताएं और गुण तुम्हें बता दी। ये कौन कर रहा है? ब्राह्मण पत्नी ने जिसको उपदेश देने के लिए बुलाया था मैया पार्वती को, उसने कहा, ब्राह्मण पत्नी ने कहा कि हे गिरिजानंदिनी, मैंने पतिव्रता स्त्री को सभी विशेषताएं और गुण तुम्हें बता दिए हैं। अब आप इसी के अनुरूप ये आचरण क्या करें। अपने पति की हर आज्ञा को सर्वोपरि मानकर उसका पालन करें। पति को खुश रखने का ही सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अगर पति आपके वचन से खुश है तो आप जो भी मन में सोचिएगा सारा काम पूरा होगा। इसलिए हम तमाम नारियों से आग्रह करते हैं, तमाम माता एवं बहनों से आग्रह करते हैं कि जो पति की आज्ञा है उसका अगर आप पालन कर लिए तो जो भी मन में वांछित, जो भी मन में इच्छा है वो फल की आपको पूर्ति होगी। ये हमारी मैया पार्वती की कृपा है, शंकर भगवान की, जो आपकी पूरा होगा। जय हो जय हो। कहता पति को खुश रखने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आप तो जगदम्बा का रूप हैं। ब्राह्मण पत्नी ने मैया पार्वती को क्या कर रहे हैं कि आप तो जगदम्बा का रूप हैं और आपके पति तो साक्षात भगवान शिव हैं। आपको यह सब बताकर कोई लाभ नहीं, क्योंकि आप तो यह सब जानती हैं और इसका उत्तम पालन भी करेगी। आपके विषय में तो सोचकर ही स्त्रियां पवित्र और पति वर्ष धर्म का पालन करने वाली हो जाती है। इसलिए मुझे अधिक कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप उत्तम पतिव्रत धर्म का पालन करके संसार के अन्य स्त्रियों को समझ उदाहरण प्रस्तुत करेगी। संसार के अन्य स्त्रियों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करेगी। ऐसा कहकर बाबा ब्राह्मण पत्नी चुप हो गई। इतना वचन मैया पार्वती को समझाकर वह ब्राह्मण पत्नी चुप हो गई। उनसे पतिव्रत धर्म का उपदेश सुनकर देवी पार्वती ने बहुत हर्ष का अनुभव किया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण पत्नी को नमस्कार किया तथा उत्तम धर्म के विषय में ज्ञान देने के लिए उसका धन्यवाद दिया। देवी पार्वती ने अपने आचरण के सभी उपस्थित परिजनों को शिक्षा दी कि भले ही कोई कितना भी जानकार क्यों न हो, उसे अपनी परंपराओं को आदर पूर्वक पालन करना चाहिए। जो अहंकार के कारण लोग धर्म का परित्याग करता है उसका अपचय होता है तथा वह अपनी संतानों को भक्तभ्रष्ट करता है। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। प्रेम से बोले मैया पार्वती की जय हो।